दोस्तों हम कहीं भी लोन के लिए जाते हैं लेकिन लोन हमें कहीं नहीं मिलता है, कोई भी हम पे विश्वास नहीं करता है, लोन हमें नहीं देता है। आज हम बताएंगे आपको बिना किसी गारंटर के लोन लेना, और लोन आप तुरंत ले सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और यहाँ पे सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। और इस लोन में आपको इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बहुत ही कम लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आप कहीं भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो कोई भी आप पे विश्वास नहीं करता है और आप वहां से खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आपके पास मोबाइल होते हुए भी आप लोन नहीं ले पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ अपने मोबाइल से आप घर बैठे लोन कैसे लेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से अप्लाई करके ऑनलाइन और लोन ले सकते हैं, जहां पे आपको सब्सिडी भी मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर आप 50,000 भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लोन। आपको अगर छोटा बिजनेस करना है उसके लिए भी बताएंगे, बड़ा बिजनेस करना है उसके लिए भी बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल पे आना है, क्रोम ब्राउजर में आना है, गूगल पे आपको चले आना है और यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में चले जाना है। सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है जन समर्थ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जन समर्थ सर्च करेंगे तो जन समर्थ भी सरकार के द्वारा स्कीम वाली पोर्टल है, जहां पे आपको बहुत सारी स्कीम देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है कि काइंड अटेंशन प्लीज। यहाँ पे मतलब आपको कोई भी पैसा मांगता है तो उसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कट करना है। और इसके बाद दोस्तों जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है नेशनल पोर्टल ऑफ क्रेडिट लिंकेड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम आपको दी जा रही है और यहाँ पे जितनी भी स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाई है। ठीक है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। यहाँ पे 7 लोन की कैटेगरी है और 15 लोन की स्कीम है। ठीक है, और 200 से ज्यादा बैंक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होगा, आप अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ई किसान उपजाऊ निधि योजना, ठीक है, ये भी आप लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर लोन, ये भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी आप लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर लोन ही है। और एक आता है बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है, जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाहते हैं, हम एक बेरोजगार व्यक्ति हैं, हमें एक लोन लेना है जिससे कि हम छोटा मोटा व्यापार खोल सके। तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई तुरंत कर सकते हैं। 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, उसके लिए भी आप यहीं से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करनी है। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप आ जाएंगे बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम में। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ जानकारी आपको सबसे पहले पढ़ लेनी है। यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि अगर आप वेंडर लोन लेना चाहते हैं तो वेंडर लोन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे मैनुअल लोन लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। हैंडलूम वेयर्स वाली लोन मिलेगी। तो यहाँ पे अदर लोन की भी जानकारी दी गई है। तो आपका अगर बिजनेस अदर लोन की है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट टाइप ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटी, मतलब आपको यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी बतानी है कि नया बिजनेस खोल रहे हैं या पहले से आपका पुराना बिजनेस है। ठीक है, और हम एक नया बिजनेस खोल रहे हैं तो यहाँ पे न्यू बिजनेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगर चाहे तो पुराना बिजनेस भी है उस पे भी आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पुराने बिजनेस पे भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू पास क्लास 8, आपने 8 क्लास पास आउट किया है। तो अगर किया है तो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। नहीं, अगर आपने 8 क्लास पास नहीं किया है, आप अगर अनपढ़ है तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि हैव यू ऑन गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है। और ईडीपी ट्रेनिंग जो होती है वो आपको लोन के लिए ही बताया जाता है और उसमें बिजनेस के स्किल भी बताए जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई भी आप लोन लेते हैं तो वहां पे पहले लोन से पहले आपको ईडीपी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही ईडीपी ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड होती है। कैसे आपको ईडीपी ट्रेनिंग करनी है ये भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आपको मतलब हैव यू अंडर गोइंग ईडीपी ट्रेनिंग, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने तो ईडीपी ट्रेनिंग नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, क्या आपका बिजनेस किस प्रकार का है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग,
बिजनेस और यहाँ पे ट्रेडिंग। मतलब अगर आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, आप खुद से सामान बना के मार्केट में बेचवाते हैं, ठीक है, तो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सर्विस, सर्विस का मतलब होता है जैसे कि आपने किराने की दुकान खोला है, मोबाइल की दुकान खोला है, सब्जी की दुकान खोला है, मतलब जो भी दुकान आपने घर पे या बाहर में कहीं पे भी खोला है तो वो आपका सर्विस में आता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन बिजनेस, जैसे कि जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सभी से जुड़ के आप सेलिंग करते हैं तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। तो जो भी आपने बिजनेस एक्टिविटी है आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दे रहा है कि सिलेक्ट योर जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल आ जाएगा, जो भी आप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ जा रहा है कि एक सर्विसमैन है या फिजिकल हैंडीकैप है, जो भी है वो यस पे क्लिक करें, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेदर लोकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मतलब कि यहाँ पे अगर आप इन सभी जगह से आते हैं, इन सभी स्टेट से आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडोमान निकोबार, आइसलैंड, उसके बाद लक्षद्वीप एरिया, मतलब हाईली एरिया, ट्रिपल एरिया, बॉर्डर एरिया, इन सभी जगह से आते हैं तो यस पे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर लोकेशन, अगर आप गांव के क्षेत्र से आते हैं तो रूरल, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो अर्बन पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ योर अप्लीकेंट, मतलब आप अगर मतलब इंडिविजुअल है या मतलब नॉन इंडिविजुअल है, जैसे कि आपने अगर आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, तो आप नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आप इंडिविजुअल में आएंगे। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है, अगर आप ट्रस्ट चलाते हैं तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे। बाद बाकी ऐसे अगर आप जनरल है, ठीक है, मतलब आपका कोई भी बिजनेस, बड़ा बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप एक बेरोजगार है तो नॉन इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल में आएंगे, नॉन इंडिविजुअल में आप नहीं आएंगे। अगर आप एक बेरोजगार है तो आप इंडिविजुअल में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, मतलब आपका जो दुकान अगर आप खोल रहे हैं उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना का है। तो जैसे कि हमारे दुकान का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 80,000 रुपए का है, ठीक है, मतलब 80,000 का हम अपना दुकान खोलना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास मात्र यहाँ पे 20,000 रुपए है, ठीक है, 20,000 रुपए है, यहाँ पे हमारे पास 20,000 रुपए है। तो हमें यहाँ पे लोन कितना मिलेगा, तो 60,000 रुपए लोन मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे 50,000 भी ले सकते हैं, 40,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, 5 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना भी लोन लेना है आप उस लोन के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक एलिजिबिलिटी पे, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम आएंगे यहाँ पे दे रहा है कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको ये लोन तो मिल जाएगा, ठीक है। इस लोन में यहाँ पे आपको दो मतलब बिजनेस के लोन आपसे मिल रहे हैं, जैसे कि पहला मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा आपको नया बिजनेस करने के लिए लोन मिल रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये आपको पता होगा। लेकिन अगर आप सब्सिडी वाली लोन लेना चाहते हैं जहां पे इंटरेस्ट भी कम लगे और सब्सिडी भी मिल जाए, मतलब सब्सिडी का मतलब होता है कि आप जितना लोन लेंगे और जितना 35%, 40%, 20%, 10% जितना भी सब्सिडी आपको मिलता है वो सब्सिडी आपका पैसा माफ हो जाता है। जैसे कि मैंने 60,000 अप्लाई किया तो यहाँ पे एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट जो है वो 20,000 है, मतलब कि हमारा 40,000 ही हमको देना है, हमारा 20,000 माफ हो गया। मतलब मैंने लोन लिया 60,000 रुपए, हमारा यहाँ पे 20,000 माफ होके 40,000 ही हमें लोन पे करना है, ठीक है। यहाँ पे 610 रुपया हर एक महीने पे करनी है, 15 साल तक पे करनी है। अब बहुत सारे भाई ये करेंगे कि 610 रुपया 15 साल तक हम जमा करेंगे तो वो 70-80,000 90,000 तक हो जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं 90,000 1 लाख तक भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20,000 जो सब्सिडी है वो सब्सिडी आपका 5-6 जब ईएमआई आप पेड करेंगे, 4 ईएमआई पेड करेंगे, उसके बाद वो सब्सिडी आपका खत्म हो जाएगा, मतलब सब्सिडी का अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लोन का जो ईएमआई है वो कम देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे इस लोन को लेना है तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के डायरेक्ट आपको लोन के लिए जैसे
जैसे आप अप्लाई करते हैं वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 2 आने वाला है, जिस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आप पीएमईजीपी में लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको आईडी बना लेनी है और उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पीएमईजीपी लोन के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये लोन एक तरह से पीएमईजीपी लोन ही मिलेगा, जहां पे आप 25 लाख तक लास्ट लोन ले सकते हैं। तो जितना भी लोन आपको लेना है उसके हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको एडिट करनी है तो फिर आपको बैक जाके आप एडिट भी यहां से कर सकते हैं, जैसे आप चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं। आपका मन बदलता है कि नहीं हमें 10 लाख का लोन चाहिए, तो 10 लाख का भी लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे आपको पार्ट 2 में बताएंगे पीएमईजीपी में लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और ईडीपी ट्रेनिंग आप कैसे करेंगे और ईडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन कैसे करेंगे और ऑफलाइन आपको कैसे करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।